संत जी बैठे थे, सत्संग हो रहा था। तभी बीच में एक लड़का आया और बोला, महात्मा जी बताइए, भगवान होते हैं? संत जी ने कहा, हाँ होते हैं। तो लड़के ने कहा, ठीक है, जब होते हैं तो दिखाइए। संत जी ने कहा, ठीक है, देखना चाहते हो? तो हाँ। कहते हैं, ठीक है बेटे, जाओ लोटे में पानी लेकर आओ और थोड़ा सा नमक लेकर आओ, इतना। लड़का गया, घर दौड़ते हुए गया और दौड़ते हुए आया। एक हाथ में जो है लोटा में पानी लेकर आया और दूसरे हाथ में इतना नमक लेकर आया। महात्मा जी ने कहा, बालक, तुम इस नमक को इस पानी में डाल दो। वह लड़के ने पानी में नमक को डाल दिया और कुछ देर के बाद जो है कहे कि अब इसको जो है मिला दो, और 2 मिनट के बाद वह पानी में नमक मिल गया। संत जी ने कहा लड़के से कि बताओ पुत्र, इसमें नमक कहाँ है? दिखाओ इसमें नमक कहाँ है। तो लड़के ने कहा कि कहाँ नमक दिख रहा है, ये तो पानी दिख रहा है, इसमें नमक मिल चुका है। तो संत जी ने कहा कि ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा है तो इसको जो है चखो, चख कर बताओ कि इसमें नमक है कि नहीं। तो लड़के ने उस पानी को पिया तो उसे नमकीन लगा। तो लड़के ने कहा, महाराज जी इसमें नमक है, मैं चख रहा हूं तो महसूस हो रहा है। लेकिन इतना ही बात नहीं रही। संत जी ने कहा, ठीक है पुत्र, इस लोटे के पानी को जो है आग पे खूब खौलाओ, खूब जलाओ। उबालने लगा पानी। उबालते उबालते कुछ क्षण बीता तो पानी जल गया और उसमें नमक के कण दिखने लगे पानी के अंदर जलाने के बाद। तो लड़के से महात्मा जी ने कहा कि बताओ नमक दिखा? तो हाँ, अभी जो है नहीं दिख रहा था, लेकिन अग्नि में इसे तपाया गया, जलाया गया, इस पानी को खौलाया गया तो नमक दिखने लगा। दिखा ना? तो लड़के ने कहा हाँ। संत जी ने कहा, ऐसे ही ईश्वर को देखना आसान नहीं है। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? संत जी ने कहा कि ईश्वर पूरे संसार में व्याप्त है। प्रहलाद जी क्या कहते हैं? कहता है हिरण्यकशिपु की भगवान कहाँ है? तो कहते हैं, हम में तुम में खड़क कम में सब में व्यापे राम। यानी पूरे कण कण में ईश्वर है, वो व्याप्त हो चुका है। जैसे उस पानी में नमक मिल चुका है, तो कुछ जो है उसे जो है ये देख ही नहीं पाते हैं, कहते हैं ये पानी है। लेकिन कुछ और ज्ञानी हैं, वह चख कर महसूस करते हैं कि नहीं, उस पानी में नमक है। उसी तरह इस संसार में ईश्वर जो है पर्याप्त मात्रा में जो है व्याप्त है। तो कुछ जो है तो ये देखते हैं कि नहीं, वो दिखाई नहीं दे रहा है तो नहीं है। कुछ ज्ञानी है जो महसूस करते हैं, जैसे उस पानी को पिया। लेकिन कुछ और पहुंचे हुए हैं जो उसको खौला देते हैं और खौलाने के बाद उसको देख सकते हैं। यानी ये कहानी हमें ये बताती है कि ईश्वर को जो है देखना है तो तुम जो है इस माया रूपी, अंधकार रूपी, अज्ञान रूपी दलदल को जो है ज्ञान के द्वारा, यानी ज्ञान के द्वारा उसे जला दो। जब तुम जला दोगे तो ईश्वर को देख सकते हो। ईश्वर ऐसे नहीं दिखेंगे, ईश्वर जो है ऐसे नहीं दिखेंगे। ईश्वर को देखना आसान नहीं है और आसान भी है। कैसे? जैसे महात्मा जी ने वह उदाहरण पेश किया उस बच्चे के सामने, वैसे ही ईश्वर है। उसके लिए भक्ति तपोबल से उस माया रूपी जो हमारे अंदर बुराइयों का सागर हम भर चुके हैं अंदर, उसको जलाना होगा। जैसे पानी में जो है दिख नहीं रहा है नमक, उसी तरह हमारे जो है इतनी अंदर जो है
बुराइयां भरी हुई है, कपट है, लोभ है, उसमें जो है ईश्वर जो है दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन ये भक्ति रूपी, ज्ञान रूपी अग्नि पर इसको जब हम जलाएंगे तो हमें पता चलेगा कि ईश्वर जो है साक्षात हमारे सामने है, लेकिन हम देख नहीं पा रहे हैं। मित्रों, वह लड़का मान गया, वह जान गया, उस तत्व को समझ गया। लेकिन इसलिए कहा गया है कि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। वह बालक अगर किसी स्कूल में जाता, वह बालक किसी जुए खाने में जाता, तो इतनी आसानी से जो है उसको जो है इतनी आसानी से जो है सीखने को नहीं मिलता है। ईश्वर के बारे में जो महात्मा जी ने, संत जी ने उदाहरण द्वारा उसे समझा दिया। हम और आप क्या करते हैं और क्या कहते हैं? हम कहते हैं ईश्वर नहीं है। कैसे नहीं है? उसके लिए आपको कुछ करना होगा। जैसे नमक में ही, पानी में ही नमक था, लेकिन उसकी एक प्रक्रिया की गई। जैसे सर्वप्रथम जब ईश्वर ने इस संसार को बनाया, तो परमात्मा रूप में जो है कण कण में जो है व्याप्त हो गए। एक से अनेक होने की इच्छा हुई, तो वह जो है अनेकों रूपों में ईश्वर ने इस संसार को रचना कर दिया, और इसमें जो है भगवान लिप्त हो गए, मिल गए। लेकिन इसको देखना है तो देख सकते हैं, ईश्वर का स्वरूप होता है। जैसे नमक का स्वरूप है, लेकिन पानी में वह घुल गया है, इसलिए दिखाई नहीं देता है। लेकिन जब अग्नि पे जब उसको जो है उबाला जाएगा, जलाया जाएगा, तो उसके कण जो है नीचे दिखाई देना शुरू हो जाएगा। उसी तरह हम और आप भी ये अज्ञानतावश काम, क्रोध, लोभ, मोह, इस दलदल में फंसे हुए हैं, जिसके कारण जो है हमें परमात्मा नहीं दिखते। और हम जब दिखते नहीं हैं तो कह देते हैं कि ये कहने वाली बातें हैं, ये सुनने वाली बातें हैं, ये लिखी हुई बातें हैं, ये ऐसा है नहीं, ईश्वर है नहीं। ये बताइए, एक आम देश का आदमी अगर किसी पोस्ट पे चला जाए, एक आम आदमी, तो उसको देखने के लिए जो है आपको बहुत परिश्रम करना पड़ता है। अखंड ब्रह्मांड है, और अखंड ब्रह्मांड में जो है कितने जो है लोक हैं, उस लोक में जो है एक एक लोक में कितने देश हैं। जैसे ये मृत लोक, यहाँ के किसी एक पीएम को देखना हो तो आसान है देखना, उनसे मिलना आसान है, उसकी प्रक्रिया है। उसी तरह जो अखंड ब्रह्मांडों का नायक है, जो पर ब्रह्म परमेश्वर है, तो क्या उसको देखने के लिए हमको और आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल जरूरत है। वो ऐसे नहीं मिलेंगे, हमें परिश्रम करना होगा। जैसे नमक को देखने के लिए अग्नि पे जो है जलाया गया, अग्नि में जो है उसे तपाया गया, जब तपने के बाद से जो है वह नमक दिखा। उसी तरह मित्रों, परमात्मा दिखेंगे और परमात्मा से हम मिलेंगे। तीन प्रक्रिया सामने दिखी। सर्वप्रथम नमक दिखा, पानी दिखा, अलग अलग। उसी तरह सर्वप्रथम जिन लोगों ने देखा कि ईश्वर कैसे जो है लीला की और कैसे इस संसार में लिप्त हो गए, उन्होंने देखा। फिर जो है वह जब लिप्त हो गए, तो बीच वालों ने जो नहीं देखा, उन्होंने नहीं जाना। और फिर साधु संतों ने बताया कि नहीं नहीं, ईश्वर तो है लेकिन संसार में लिप्त है। तो कुछ लोगों ने महसूस किया, और उससे आगे जो गए उन्होंने साक्षात देख लिया अपने ज्ञान और बुद्धि से। जैसे नमक को, उस पानी को जलाया गया, उबाला गया, तो नमक दिखा। उसी तरह मित्रों, हमको और आपको जो है उस गहन तरीके से जो है तब करना होगा, तब ईश्वर देख सकते हैं। और तब करने के लिए कोई लाखों वर्षों जो है ध्यान करना और जंगलों में जाना ये नहीं है। तब
आप जिस स्थान पे हैं, जिस जगह, वहीं तप करते रहिए। और सबसे बड़ा तप क्या है? तो साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय साच है ताके हृदय। मित्रों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको क्या अच्छा लगा। आज इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राम राम जी, नमस्कार, प्रणाम।